ओम शांति। आत्मा का भोजन राजयोग की प्रश्नोत्तर की सीरीज में आज हम पार्ट 7 का विशेष टॉपिक कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक है दुनियावी सत्संग और ईश्वरीय सत्संग के बीच अंतर। पार्ट 1 है। तो आज का क्लास सुनने के बाद अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो आपको बताना चाहेंगे कि अंत में अगर आपको कोई प्रश्न है तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो स्लाइड पे दिया गया है वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त साप्ताहिक आध्यात्मिक कोर्स भी दिया जा रहा है राजयोग पर, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं निःशुल्क, बिना कोई फीस के। उसके लिए भी आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हो। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और राजयोग के पहले 6 पार्ट्स की यूट्यूब लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए आज के परमपिता परमात्मा के अमूल्य ज्ञान रत्न सुनते हैं। आज है 10 अगस्त 65 की प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है हमारे तीर्थ न्यारे। तीर्थ कहा जाता है पार ले जाने वाले स्थान को। तीर माना किनारा और था माने स्थान, अर्थात एक किनारे लगाने वाला स्थान। नवैया भटकती है तो नवैया को कोई किनारा चाहिए। तूफान लगता है तो नवैया भटकती है। यह है जीवन रूपी नवैया, शरीर रूपी नवैया कहो, क्योंकि जब तक शरीर है और शरीर में बैठने वाली आत्मा है तो आत्मा है बिठैया, शरीर है नवैया। और ये शरीर रूपी नवैया विषय वैतरणी नदी में पड़ी हुई है। इसको ठिकाने लगाने वाला खिवैया जब आता है तो एक किनारे लगा देता है। तो वो हमारे तीर्थ न्यारे हैं। दुनियावी तीर्थ मिसल नहीं, स्थूल नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे पास्ट के सत्संग और अभी के सत्संग के अनुभवी बने। पास्ट में कौन सा सत्संग था? पास्ट में जो भी सत्संग था वो जिस्मानी गुरुओं के द्वारा सिखाया हुआ सत्संग था। लेकिन नाम रखते हैं सत्संग और धक्के खिलाते रहते हैं, तो वास्तव में सत्संग नहीं हुआ, लतसंग हो गया। पास्ट के सत्संग में और अभी संगम युग के सत्संग में वास्ट डिफरेंस है। पास्ट यानी सत्संग में आने से पहले बुद्धि में क्या रहता था और अभी तुम्हारी बुद्धि में क्या रहता है। पहले बुद्धि में रहता था अमरनाथ की यात्रा करें, अभी बुद्धि में बैठा है कि भगवान कोई पहाड़ों पे नहीं बैठा हुआ है। भगवान तो ऊंची स्टेज वाला है, वो ऊंची स्टेज में रहता है। इसलिए शिव के मंदिर सदैव ऊंचे स्थान पर बनाए जाते हैं। कोई स्थूल रूप में ऊंचाई की बात नहीं है, लेकिन मन बुद्धि से उसकी ऊंची स्टेज रहती है हम आत्माओं के मुकाबले। क्योंकि हम आत्माएं तो जन्म मरण के चक्कर में आने वाली हैं और आत्माओं का वो परमपिता परमात्मा जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं है।
इसलिए सदैव ऊंची स्टेज में रहता है। उस ऊंची स्टेज की निशानी दिखाई दी है अमरनाथ। तो ये रात दिन का फर्क देखने में आता है। उन सत्संगों में सिर्फ सुनते ही रहते हैं। भगत लोग जाते हैं, सुनते हैं, और वो भगवान बनकर बैठे हुए गुरु लोग उनको सुनाते हैं। जीवन में धारण कोई नहीं कर पाता। जैसे सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। अब गीता में तो अर्जुन से भगवान ने कहा है कि अर्जुन, तू नर वेश में है, मैं नर को नारायण बनाने के लिए आता हूँ। तो नारायण बनाने वाला नर से नारायण बनाता है, लेकिन वो सिर्फ कथाएं सुनाते हैं नारायण की। उस सत्यनारायण की कथा में लीलावती, कलावती, लकड़हारे की कथा तो होती है, लेकिन सत्यनारायण की कथा कोई भी नहीं सुनाते। तो असली सुनाना, असली सुनना और असली गुनना, जीवन में धारण करना और वैसा बनना, ये अभी परमपिता परमात्मा आकर के सिखाए रहे हैं कि हे बच्चों, अभी तुम नर रूप में हो, मैं तुम नर को नारायण बनाने के लिए आया हुआ। ये बुद्धि में तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट रहता है। जैसे उन स्कूल कॉलेजेस में भी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट रहती है कि डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हम सर्जन बनेंगे, वकालत की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हम वकील बनेंगे। ऐसे ही परमात्मा आकर जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसमें नर से नारायण बनाने की शिक्षा दी जाती है, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने की शिक्षा दी जाती है। मनुष्य देवता कैसे बने? जब उसके कर्म सुधरे तो देवता बने, और मनुष्य के जब कर्म बिगड़ते हैं तो मनुष्य रूप में वो राक्षस हो जाता है, तो मनुष्य ही देवता बनता है। सतयुग त्रेता में रामकृष्ण के राज्य में वो देवताएं थे। अभी आसुरी राक्षसों का राज्य आ गया है, उसमें सब मनुष्य असुर बन चुके हैं। असुर या राक्षस उनको कहा जाता है जो दूसरों को तन से, मन से, धन से दुख ही दुख देते हैं। सुख जैसे दे ही नहीं सकते, उनको कहा जाता है मनुष्य के वेश में राक्षस। ऐसे नर को नारायण बनाने के लिए अभी परमात्मा बाप आकर के ये सत्संग खोलते हैं। तुम्हारी दिल में कोई आस नहीं है, बस तुम यहाँ आते हो बाप से 2 वचन सुनने के लिए और उनको जीवन में धारण करने के लिए। उन सत्संगों में तो जाए, शास्त्रों के 2 वचन सुनते हैं। शास्त्र लिखे जाते हैं मनुष्य गुरुओं के द्वारा। मनुष्य गुरु खुद ही भिखारी है, तो भिखारी जरूर दूसरों को भिखारी ही बनावेंगे। सत्संग होते आए हजारों वर्षों से, शास्त्र सुनते आए, सुनाते आए, दुनिया नीचे गिरती चली गई। अभी परमात्मा बाप आकर के कहते हैं, बच्चे मैं शास्त्र पढ़ करके फिर तुमको नहीं सुनाता हूँ, मैं तुम्हें जो कुछ डायरेक्ट सुनाता हूँ वो शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। तो यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, बुद्धि में है हम आत्मा बाप दादा के सामने बैठी, और उनसे हम स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ज्ञान और योग सीख रहे। बाप है हमारा शिव, और शिव बाप जिस तन में प्रवेश करता है, जिसे त्रिनेत्री के रूप में दिखाया जाता है, शंकर के रूप में, वो मनुष्य आत्माओं में सबसे बड़ी आत्मा, महान देवता आत्मा। इसलिए हम सब आत्मा भाइयों के बीच में वो दादा है।
तो बाप दादा से हम वर्षा लेते हैं। कौन सा वर्षा लेते हैं? सुख शांति का वर्षा लेते हैं। स्वर्ग में सुख भी होता है तो शांति भी होती है। उसे कहते हैं सत्य युग, सत्य का युग। अभी है झूठ का युग, कलह युग, कलह क्लेश का युग। कलह क्लेश के युग को पलट करके सत्य युग की स्थापना करने के लिए परमात्मा बाप को आना पड़ता है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी एम ऑब्जेक्ट है, हम नर से नारायण बनेंगे। कोई न कोई इम्तिहान पास करके यह पद पाना होता है, तो ये ख्यालात आत्मा को आती है, अभी एम पढ़ करके फलाना बनेंगे। सत्संग में कोई एम ऑब्जेक्ट का पता नहीं रहता कि उस सत्संगों में क्या प्राप्ति होगी, बस ऐसे ही सुनते रहते हैं। तो जहाँ कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई जिंदगी का लक्ष्य नहीं है, तो लक्षण कैसे आवेंगे? जीवन में लक्ष्य लिया जाता है तो लक्षण आते हैं। डॉक्टरी के स्कूल में डॉक्टरी का लक्षण लेते हैं, बैरिस्टर के स्कूल में जज बनने का लक्ष्य लेते हैं तो लक्षण आ जाते हैं। वहाँ कोई कोई को आस होगी भी तो उनको अल्पकाल के लिए आस होती है, सदा काल की आस कोई की पूरी नहीं होती। साधु संत से मांगेंगे, क्या मांगेंगे? कहेंगे आशीर्वाद करो। ये भक्ति व सत्संग आदि करते करते यहाँ तक आए पहुँचे हैं। अभी हम तो बाप के सामने बैठे हैं। एक ही हमारी आस में, आत्मा में आस है कि आत्मा को बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। अभी हमने रावण से नरक का वर्षा लिया है। रावण होता है अनेक सिर वाला, मना अनेक प्रकार की मत देने वाला। अनेक प्रकार की मतों पर चलते चलते हम नीचे गिर जाते। अभी बाप राम आए हुए हैं, जिनको शास्त्रों में भी दिखाते हैं एक सिर वाला। रावण अनेक सिर वाला और राम एक सिर वाला, माने एक मत देते हैं। दुर्गति से सदगति में ले जाने के लिए कोई दूसरी दो दो बातें नहीं सुनाते। उन सत्संगों आदि में वर्षा लेने की बात नहीं रहती। वहाँ तो बाप ही नहीं होता, गुरु होता है। वर्षा तो बाप से मिलता है। तो मैं तुम ज्योति बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप हूँ। जैसे तुम्हारी आत्मा ज्योति बिंदु भ्रकुटी के मध्य में बैठी हुई है, उस ज्योति बिंदु आत्मा की रोशनी इन आँखों से निकल रही है। जब तक आत्मा भ्रकुटी में है, इन आँखों से रोशनी निकलती है, और आत्मा भ्रकुटी में से चली जाती है, आंखें जैसे बटन हो जाती है। तो तुम हो ज्योति बिंदु आत्मा, जिसकी निशानी तुम बिंदी या टीका मस्तक में लगाते हो। वो सत्संग वाले इन बातों को नहीं जानते। ये बिंदी या टीका किस बात की निशानी है? बाप आकर अभी तुम बच्चों को बताते हैं, बच्चे ये बिंदी या टीका दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए लगाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने को अंदर से समझो कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, स्टार आत्मा हूँ। भ्रकुटी के मध्य में आत्मा अजब सितारा चमक रहा है। मैं तुम ज्योति बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, ज्योति बिंदु शिव परमात्मा हूँ। जैसे चींटी का बाप चींटी जैसा ही होता है, हाथी का बाप हाथी जैसा ही होगा, तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप कैसा होगा? वो भी तो बिंदु होगा ना। लेकिन वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसलिए परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता है। वो हमारा बाप है। हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं, आगे पीछे के जन्म को भूल जाते हैं, इसलिए हम आपस में बच्चे बच्चे भाई भाई हैं। तो यहाँ बाप और वर्षे का, बाप और बच्चे का संबंध है, और यहाँ बच्चों को वर्षा मिलता है नंबरवार पुरुषार्थ। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा,
जो जैसी पढ़ाई पढ़ेगा वो उतना वैसा पद पावेगा। स्कूल अथवा कॉलेज में भी वर्षे की बात नहीं होती, वो तो टीचर होते हैं पढ़ाने वाले। वर्षे की आस सिर्फ इस समय तुम बच्चों को लगाए बैठना है। बरोबर बाबा परम धाम से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है? परम धाम से आया हुआ है। उसके लिए गायन है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम। तो जरूर वो ऊंचे स्थान पर बैठता होगा। आज तो गुरुओं ने सत्संगों में सिखाया हुआ है परमात्मा सर्वव्यापी है। अब जब परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया तो वो तो पांव के नीचे की मिट्टी में भी आ गया, कण कण में समाया गया। तो बुद्धि भटकेगी या एक जगह स्थिर होगी? बुद्धि भटकती रहती है। अभी परमात्मा बाप बताते हैं, बच्चे मैं इस पाप की दुनिया में व्यापक नहीं हूँ, मैं तो पाप और पुण्य की दुनिया से भी परे पार लोक का रहने वाला हूँ। जैसे गीता में भी बताया है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। न वहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, न चंद्रमा का प्रकाश पहुँचता है, और न अग्नि की रोशनी वहाँ है। मैं ऐसे धाम का रहने वाला हूँ, तद धामा परमम मम। कैसा धाम है? जहाँ जाकर के मनुष्य आत्मा इस मृत्यु लोक में वापस नहीं आती, इस कलयुगी दुनिया में वापस नहीं आएंगी, सीधी सतयुगी ईश्वर की दुनिया में जावेंगी। तो मैं परम धाम से आया हुआ हूँ, हमको फिर से अपना बेहद का सदा सुख का स्वराज्य देने के लिए आया हुआ। ये बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा। फिर भी समझते हैं बाबा के सन्मुख जाने से ज्ञान के अच्छे अच्छे बाण लगेंगे। क्योंकि जो सन्मुख बात सुनी जाती है उसमें दृष्टि का भी फोर्स होता है, वाचा का भी फोर्स होता है, वाइब्रेशन का भी फोर्स होता है। और वही बोली हुई बात जब हम टेप रिकॉर्ड से सुनते हैं अथवा टीवी में देखते हैं तो उसमें वाइब्रेशन का फोर्स, दृष्टि का फोर्स, वो वाचा का फोर्स उतना नहीं रहता। इसलिए बोला कि जब तक मैं सन्मुख ना हूँ तब तक कोई को गति सदगति मिल नहीं सकती। तो परमात्मा बाप ज्योति बिंदु है, निराकार है, फिर भी कोई मनुष्य तन में आकर के हम बच्चों के सन्मुख होता है। वो सर्वशक्तिवान बाप है। बच्चे भी ज्ञान बाण मारने में तीखे बन जाते हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। यहाँ तो बच्चे डायरेक्ट सुनते हैं, समझते हैं बाबा हमको समझा रहे हैं। और कोई भी सत्संग व कॉलेज में ऐसे नहीं समझेंगे कि परमात्मा बाप हमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। हम वेद के बाप से वेद का वर्षा ले रहे हैं। ये भी तुम जानते हो हम इस सृष्टि का चक्कर काटने के लिए आए हैं और इस चक्कर को जान गए हैं। उन सत्संगों में तो जन्म जन्मांतर जाना आना करते ही रहे। यहाँ तो एक बार की बात है। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते आए हैं वो सब पूरा होता है। उस मार्ग में वास्तव में कोई सार नहीं निकलता। अभी अल्पकाल सुख के लिए मनुष्य कितना माथा भटकाते हैं, कितने भटकते रहते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में रहता है हमको अभी बाबा पढ़ाए रहा है, बाबा ही बुद्धि में याद रहेगा और अपनी गवाई हुई राजाई भी याद आवेगी। अभी हम जितना पुरुषार्थ करेंगे, बाबा की याद में रहेंगे और ज्ञान की धारणा में रहेंगे, औरों को भी ज्ञान की धारणा करावेंगे, उतना ही ऊंच पद पावेंगे। तो ये पुरुषार्थ करना होता है। क्या क्या पुरुषार्थ करना होता है? पहला पुरुषार्थ है बाप को याद करने का, दूसरा पुरुषार्थ है बाप से ज्ञान सुनने का, तीसरा पुरुषार्थ है जो सुना हुआ ज्ञान है वो दूसरों को सुनाने का, और चौथा पुरुषार्थ है जीवन में सुने हुए ज्ञान की धारणा करने का। ये 4 सब्जेक्ट है इस ईश्वरीय ज्ञान के। ये तो हर एक की बुद्धि में है, फिर भी बाप बैठे बच्चों की बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं।
तुम देखते हो हमारे सन्मुख बेहद का बाप समझाए रहे हैं, इस तन के द्वारा समझाए रहे हैं। उनको अपना तन तो है ही नहीं। शिव के मंदिर देखने जाते हैं तो शिव के मंदिर में तो शिव ज्योति बिंदु रखा हुआ है, माना लिंग रखा हुआ है। वो बिंदु का ही बड़ा आकार शिवलिंग बना के रख दिया है। उससे साबित होता है उसको हाथ पांव नाक आँख कान नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं तुम्हारे हाथ पांव नहीं है, फिर भी तुम चलते हो, तुम ही सारा कार्य करते हो। बिनु पग चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ऐसे कहते हैं ना। तो वो निराकार होते हुए भी इस सृष्टि पर आकर कोई मनुष्य तन में प्रवेश करता है। वो कौन से मनुष्य होते हैं? वो वही मनुष्य होते हैं जो नर से नारायण बनते हैं, नर से राम बनते हैं अथवा कृष्ण बनते हैं। उन्हीं राम और कृष्ण के तन में परमात्मा बाप आकर के हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता है। उनका नाम रखता है प्रजापिता ब्रह्मा। इनको दादा ही समझेंगे। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। इनमें प्रवेश कर बाप और दादा में। बाप है राम बाप और दादा है कृष्ण बच्चा। तो कृष्ण बच्चे की ही सोल जो सतयुग के आदि में नारायण बनती है, कलयुग के अंत में आकर के बूढ़ा मनुष्य बन जाता है। उस बूढ़े मनुष्य के तन में आके परमात्मा बाप ब्रह्मा का पार्ट बजाता है। ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ। लाजमी है कि माँ होगी तो बाप भी होगा, इसलिए नाम दिया है प्रजापिता ब्रह्मा। तो शिव बाबा इनमें प्रवेश कर हमको पढ़ाए रहे हैं। तुम जानते हो पहले हमारी बुद्धि में ये बातें नहीं थी। हम भी सत्संग तो बहुत करते थे, परंतु कभी ये ख्याल में भी नहीं आता था कि परमपिता परमात्मा आकर हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं या कभी पढ़ाया होगा। अभी हमने बाप को जाना है, नई दुनिया स्वर्ग का राज्य फिर से हमको याद आता है, अंदर में हमारे खुशी रहती है। वेद का बाप जिसको भगवान कहते हैं वो हमको पढ़ाए रहे हैं। बाबा पतित पावन तो है ही, फिर टीचर के रूप में बैठ हमको पढ़ाई भी पढ़ाए रहे हैं। क्या दो काम बताए परमात्मा के, एक तो आकर के ज्ञान सुना करके पढ़ाई पढ़ाते हैं और दूसरा पतितों को पावन बनाते हैं। ऐसे नहीं पढ़ाई पढ़ा करके सीधे चले जाएं, उससे काम पूरा हो जाए। ऐसे थोड़े कहते हैं हे भगवान आओ हमको ज्ञान सुनाकर चले जाओ। ये ज्ञान नहीं है, परमात्मा का तो ज्ञान है हे पतित पावन आओ और हम पतितों को आकर के पावन बना कर जाओ। तो बाबा पतित पावन तो है ही, फिर टीचर के रूप में हमको पढ़ाए भी रहा है। इस दुनिया में कोई भी इस ख्यालात से नहीं बैठते होंगे कि हमको बाप टीचर बन के पढ़ाई पढ़ाए रहा है। तुम बेहद बाप की याद में बैठे हो, अंदर में तुम्हारी समझ है हम आत्माएं अब 84 जन्मों का पूरा पार्ट बजाए करके वापस जाते हैं। हमारा 84 का चक्कर पूरा हुआ। अब 84 के चक्र को पूरा करके हम सतयुग के नए जन्म में आने वाले हैं। फिर स्वर्ग में जाने के लिए हमको बाप अभी राजयोग की शिक्षा भी दे रहे हैं। कौन सा योग की शिक्षा दे रहे हैं? जिस योग में राज भरा हुआ है। क्या राज भरा हुआ है? कि नर से नारायण कैसे बनते हैं। कहते हैं गीता में भी राजयोग की शिक्षा है। भगवान ने आकर के कृष्ण अर्जुन को राजयोग सिखाया था, लेकिन उसमें तो उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया। वास्तव में कृष्ण तो साकार का नाम है। साकार को सारी दुनिया नहीं मानती, सारी दुनिया तो निराकार परमेश्वर को मानती है। अगर गीता में उस निराकार का नाम होता तो सारी दुनिया गीता को मानती, समझती कि गीता है सर्वधर्मों का माई बाप। तो ये बड़ी भूल हो जाने के कारण
गीता को सारी दुनिया के सब धर्मों के लोग नहीं मानते, सिर्फ भारत में ही मान्यता है, और उसमें भी कृष्ण का नाम डाल देने से सब मुझे हुए। समझ नहीं सकते हैं कि भगवान आखिर कौन है, राम है कि कृष्ण है कि शंकर है या शिव है। तो बाप जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, ये राज्य की शिक्षा बाप आकर दे रहे हैं महाराजा महारानी बनाने के लिए। और जो भी पढ़ाइयाँ हैं, उन पढ़ाइयों से पढ़ करके कोई राजा नहीं बनते। ये पढ़ाई ऐसी है जो बाप आकर के जन्म जन्मांतर के लिए राजा ही देते हैं। दुनिया में इतने बड़े बड़े राजाएं हुए, महाराजाएं हुए, बड़े बड़े राज्य अधिकारी हुए, उन राज्य अधिकारियों को राजाई, महाराजाई, रानी पद पर पहुंचाने वाला कौन था? उनको राजाई महाराजाई किसने सिखाई? कभी तो सिखाई होगी। वर्ल्ड की कंट्रोलिंग पावर ऐसे ही तो कोई आत्मा में नहीं आ जाती है। तो परमपिता परमात्मा ही आकर के कलयुग के अंत में आकर के वो सतयुग के आज की राजाई हमको देकर जाता है। बच्चे जानते हैं, राजयोग की शिक्षा से तुम स्वर्ग के महाराजा महारानी बनते हो, और सिवाय बाप के और कोई सिखा भी नहीं सकता। इम्पॉसिबल है।